अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक मर्तबा एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बूढ़ा बाप हो गया। तो बाप एक दिन बहुत बीमार हो गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन हालातों को देखते हुए बाप ने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपने दौलत का बंटवारा कर देता हूँ। यह सोचकर उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलवाया और कहने लगा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझको दिया था, जो कुछ मेरी जायदाद है, वह तुम तीनों भाई बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान नाइंसाफी ना हो। उस बूढ़े शख्स का जो छोटा बेटा था, उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो फरमाबरदार नेक वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप के लिए बहुत मोहब्बत थी। जब बड़े भाइयों ने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो वह फौरन कहने लगे कि अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल सही फैसला किया है, आप यह काम फौरन कर दें। वक्त का कुछ पता नहीं, अभी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, हो सकता है कि आप कल हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों भाइयों को सारी जायदाद दे दें तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, छोटा भाई चाहता तो मना करता, लड़ाई करता कि बाप की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन यह बात सुनकर वह कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं, आप लोग अब्बा जान की जायदाद रख लें या सारी दौलत रख लें, लेकिन मेरी जायदाद तो मेरे बाप है जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है। मुझे उनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। उसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली और सब बराबर में तकसीम कर दिया और उस घर को छोड़कर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तुझे भी तो जरूरत है। पर छोटा बेटा कहने लगा, बाबा जान, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इसका इनाम देगा। उसके बाद उसने अपने बाप इतनी खिदमत की, बीमार बार से तंदुरुस्त हो गया। वह अपने बेटे को हर टाइम उठने बैठने दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बाप का पेट पालता था। कई साल गुजर जाने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उन्हें ख्वाब में आया कि ख्वाब में उसे एक नूरानी चेहरे वाले शख्स नजर आए। वह उनका चेहरा साफ साफ नहीं देख सकता था, लेकिन वह बुजुर्ग कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी हुई है और उस दरख्त के नीचे है, अशरफी तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तब यह छोटा कहने लगा, क्या अशरफी में बरकत है? उन बुजुर्ग ने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया और मैं वह अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात भी उसे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, तुम फला जगह चले जाओ, वहां पर 10 अशरफियां मौजूद हैं और वह तुम्हारे लिए हैं। इस पर वह कहने लगा, क्या उन अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया। अब तीसरी रात भी उसे वही ख्वाब आया कि नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हैं और कह रहे हैं कि फला मुकाम पर एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब मैं यह अशरफी ले लूंगा क्योंकि इस अशरफी में बरकत है। अब इसने उठकर अपने बाप को सुनाया तो बाप ने कहा, हाँ बेटा, मुझे ख्वाब सच लग रहा है, तुम जाओ वहां जाकर अशरफी देखो, तुम्हें जरूर अशरफी मिलेगी। वह बेटा उस जगह पर पहुंच गया। जब उसने जमीन कर खोल कर देखा, वहां पर वाकई में ही कई अशरफी मौजूद थे। अब वो अपने बाप को कहने पर बाजार चला गया। वहां से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब घर आया और उसने जैसे ही मछली का पेट चेक किया तो उसमें से 2 लाल हीरे निकले, जिनकी कीमत हीरो से भी ज्यादा होती है। बाप कहने लगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आप सही कहते हैं। बाप कहने लगा, जाओ बेटा, उसे किसी सुनार के पास बेच कर आओ। तो वह बेटा कीमती हीरे सुनार के पास ले गया तो सुनार कहने लगा, यह तो बहुत ज्यादा कीमती है, मैं उनकी कीमत नहीं दे सकता। तुम वक्त के बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत दे सकता है। जब बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने जब कीमती लाल देखे तो फौरन खरीद लिए और 60,000 दिनार दे दिए और कहने लगा, अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। वह घर आ गया और सो गया तो उसने ख्वाब में वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। वह बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत और अक्लमंद और फरमाबरदार लड़के हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने बाप की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया और तुमने जो अशरफी चुनी थी वह बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वह जिंदगी भर खत्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए इस चीज को चुना। अल्लाह ताला ने देख लो कितना नवाजा है।
या तो सिर्फ दुनिया में ही तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में मैं इससे ज्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। जब सुबह उठकर उसने अपने बाप ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें उन दुआओं की वजह से और उसकी से नवाजा है। इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत होगी। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने पर इंसान को क्या नवाजता है, जिससे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार और खिदमत गुजार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।